मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को मैथ में घन घनाभ चैप्टर को समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग को फिर साइंस चल रहे हैं। साइंस में फिर फिजिक्स उठाएंगे। ये फिजिक्स हम लोग खत्म कर लेंगे, तब केमिस्ट्री बायोलॉजी लाया जाएगा। तो आप लोग को पहला चैप्टर बल यानी फोर्स के बारे में बताया गया था। आज उसी से रिलेटेड अगला चैप्टर है जिसका नाम है घर्षण, यानी जिसको कहते हो अंग्रेजी में फ्रिक्शन। समझा विद्यार्थी जी? यह भी एक प्रकार का बल है। आप लोग फोर्स में भी पढ़ा था, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, घर्षण बल, खिंचाव का बल, धकेलने का बल। तो विद्यार्थी जी यह भी एक प्रकार का बल है जिसके बारे में हम लोग को दैनिक जीवन में भी इससे लाभ भी होती है और इससे हानियां भी होती है। यानी घर्षण से लाभ भी है विद्यार्थी जी और घर्षण से हानि भी है। इस चैप्टर के बारे में क्लास 9th में भी बताया जाएगा। फोर्स चैप्टर में आपको तो फोर्स के बाद है फ्रिक्शन, क्योंकि जहां पर बल लगता है विद्यार्थी और बल लगने पर जहां गति होती है वहां पर यह बल उत्पन्न होता है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा इतनी बातों से कि घर्षण बल तब उत्पन्न होती है जब वस्तु गति करता है। जब एक वस्तु पर दूसरा वस्तु और दूसरा वस्तु गति करे, एक वस्तु पर मान लेते हैं कोई टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई वस्तु रख दिया गया विद्यार्थी और इस वस्तु को खींचा जाए, तो इस वस्तु के ऊपर ये वस्तु रखा गया है। तो जब खिंचाएगा विद्यार्थी तब ये जो सतह है इस पर बल आरोपित करेगा, बल लगाएगा, और इस पर जो बल लगेगा और आप यदि खींचिएगा तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो गति कर रहे हो उस गति को ये विरोध करेगा, उस गति को विरोध करेगा, रोकेगा। यदि बिलीव नहीं होता है तो बैट बॉल तो आपने जरूर खेलते होंगे, तो देखते होंगे कि बैट को यदि हम लोग पकड़ते हैं विद्यार्थी तो हाथ के पास जिसको आप हैंडल कहते हो, बैट की हैंडल, उस हैंडल के पास रबर होता है। जैसे हम लोग मारते हैं विद्यार्थी और वो रबर नहीं लगा रहता है तो वो गति करके निकल जाता है, लेकिन वो हैंडल को पकड़े रहते तो विरोधी बल कार्य करता है, घर्षण बल। यानी वहां पर जो घर्षण है उस घर्षण से आपको लाभ है, उस घर्षण से आपको लाभ है। नहीं वहां पर घर्षण लगता तो जैसे ही आप बैट से को बॉल पीटते मारते तो आपके हाथ से निकल जाता, फेंका जाता। तो वहां पर घर्षण होने से क्या है, लाभ है। लेकिन यदि आप चलते हैं और पैरों के बीच घर्षण लग रहा है तो वहां पर लाभ भी है और हानि भी है। लाभ क्या है कि बिना घर्षण के बगैर आप चल नहीं सकते हैं, क्योंकि घर्षण नहीं रहेगा तो स्लिप करेगा, समझता, फिसलेगा, आप चल नहीं पाएंगे। तो वहां पर चलने में सुविधा दे रहा है, घर्षण है तो बल हानि क्या है सर, हानि है ना। घर्षण है तो आपका इतना मोटा चप्पल इतना खिया के हो जाता है, 4 साल 5 साल 2 साल के बाद 2-4 महीना के बाद पतला होकर टूट गया, तो नुकसान है, हानि है। टायर ट्यूब घर्षण से चलते चलते खत्म हो जाता है, खिया जाता है, वहां पर घर्षण से हानि है।
लेकिन घर्षण नहीं रहेगा तो देखते होंगे ब्रेक मारते हैं तो गोटी नहीं रहता है, घर्षण नहीं रहेगा वहां पर, तो आपका साइकिल बहुत आगे, मोटरसाइकिल बहुत आगे और चला जाएगा। तो वहां पर लाभ भी है और हानि भी है। खियाने के, घर्षण से, घिसने से हानियां हैं, और ब्रेक नहीं लगेगा, पहिए में घर्षण नहीं होगा तो गति नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थी जी, घर्षण से लाभ भी है और घर्षण से हानि। यदि हम लोग जिस फर्श पर चलते हैं उस पर तेल लगा दिया जाए तो बहुत चिकना हो जाएगा, चलने से हाथ पैर भी टूट सकता है। तो यहाँ पर हानि है चिकना करने से। लेकिन आप अपने साइकिल में तेल डालते हैं, मोबिल डालते हैं, गिरस डालते हैं चिकना बनाने के लिए, जिससे साइकिल तेजी से चलता है। तो देख रहे हैं कि प्रकृति के आधार पर, गति के आधार पर सतह को चिकना और रुखड़ा बनाने पर लाभ और हानियां होती है। तो विद्यार्थी, कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग दैनिक जीवन में घर्षण से बहुत लाभ है और बहुत हानि है। हाथों में भी घर्षण के लिए प्रकृति ने कितना साइंस बढ़ाया, हाथों में रेखा बना दी है, डिजाइन, ताकि पकड़ने में स्लिप ना हो, छूटे ना। इसलिए हम किसी वस्तु को जब पकड़ते हैं ना तो वहां घर्षण काम करता है। घर्षण, आपके हाथों के तलहटियों के बीच यदि पानी या तेल लगा हुआ हो और किसी वस्तु को पकड़ना चाहेंगे तो पकड़ने में कठिनाई होती है, मुश्किल होता है। तो घर्षण का परिभाषा पढ़ ली, समझ गया कि जब एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु होती है और वो वस्तु यदि गति करता है तो पहला वस्तु उस पर गति के विरोध करता है, उसके गति को विरोध करता है, तो उसी के गति को विरोध करने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। मान लेते हैं ये टेबल जो है पहला वस्तु है और इस पर रखा हुआ है दूसरा वस्तु, तो पहले पर दूसरा रखा हुआ और गति कौन कर रहा है, दूसरा। गति का विरोध कौन करेगा, तो पहला। किसका गति को विरोध करेगा, तो दूसरा को। तो विरोधी करने में जो बल उत्पन्न होगा उस बल को क्या कहेंगे, घर्षण बल। तब एक वस्तु जब दूसरे वस्तु के ऊपर होकर गति करता है तो पहले वस्तु दूसरे वस्तु में जो गति के विरोध करता है उस बल को, उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। यह वस्तु के भार और सतह की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। वस्तु के भार और सतह की प्रकृति, जो चिकना रुखड़ा बोलते हैं, उसकी पर भी निर्भर करता है। तो आइए विद्यार्थी जी, मैं आप लोग को घर्षण बल का परिभाषा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन, घर्षण बल किसे कहते हैं? आंसर, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु गति करता है तो उसके गति को विरोध करने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं।
जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु गति करता है तो उसके गति को विरोध करने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। यह जो घर्षण बल होता है विद्यार्थी, गति के जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी बल, घर्षण बल जो होता है गति के दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। मैं नोट में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 20 सेकेंड। देखिए विद्यार्थी जी, नोट पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। नोट पॉइंट है विद्यार्थी, नोट पॉइंट में देखिएगा। घर्षण बल वस्तु के गति के विपरीत कार्य करता है। दूसरा, घर्षण बल संपर्क सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा विद्यार्थी कि घर्षण बल संपर्क सतह के रुखड़ापन पर निर्भर करता है। और चौथा बात है विद्यार्थी जी, चौथा पॉइंट में भी लिखेंगे कि घर्षण बल जो होता है यदि एक समान सतह हो, एक जैसा सतह हो, तब घर्षण बल वस्तु के भार पर निर्भर करेगा। भार का मान जब बढ़ेगा तो घर्षण बल का मान बढ़ेगा। एक समान सतह के लिए, किस सतह के लिए? एक समान सतह जब रहेगा तो घर्षण बल जो है वो वस्तु के भार पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वस्तु के भार पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट में, चौथा पॉइंट, जब संपर्क सतह एक समान होता है तब घर्षण बल वस्तु के भार पर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है? वस्तु के भार बढ़ने से, वस्तु के भार बढ़ने से घर्षण बल का मान बढ़ता है। इतना बात को आप लोग बिल्कुल एकदम कंठस्थ बना लीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में
इसके बाद आप लोग को मिलेंगे घर्षण से लाभ, घर्षण से हानि। प्रत्येक टाइप को आप लोग पढ़ते जाइए छोटे छोटे वीडियो में, ताकि आपको एमबी भी ना खत्म हो, पढ़ने में भी मन लगे और नोट्स तैयार करते जाए, है ना विद्यार्थी। तो फिर हम लोग मिलते हैं इसी चैनल पर इसी वक्त के साथ। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।